અમારી હિંમત બહુ અટેન્ડન્સ તો પછી તમને ગ્રેડ ડ્રોપ કરે. શું કરે? ગ્રેડ ડ્રોપ. ધારો કે તને A+ આવતો તો A થઈ જાય. આનું કેટલી? ઓ અચ્છા, એક ગ્રેડ નીચે આવે. चलो लेट अस स्टार्ट. सपोज तू पास पे बॉर्डर लाइन तो तेरे फेल करेगा. लास्ट संडे हमने जो किया था ना, लास्ट संडे जो हमने किया था उसमें वो वाला चैप्टर में टॉपिक बाकी है. देयर इज समथिंग कॉल्ड अक्रूड इनकम या अक्रूड इंटरेस्ट. तो पहले वो खत्म करते हैं. रीडिंग नंबर मैं बता रहा हूँ. रीडिंग 54 में ऐसा एक टॉपिक है, एक्रूड इंटरेस्ट, फ्लैट प्राइस एंड फुल प्राइस. पुरानी बुक में भी है, नए में भी है, बराबर. नए में 54 है, बट 54 के अंदर है. वही આપણે સીએફએ માં કોન્વેક્સિટી કેલ્ક્યુલેટ છે. કોન્વેક્સિટી एक्रूड इंटरेस्ट सर ये वाले प्रिंट में है ही नहीं, वो चेंज ही नहीं हुआ है, वो चेंज वाली बुक में ही है. 44D फ्लैट प्राइस फुल प्राइस. ओके, सो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होता है कि सपोज आपका बॉन्ड है से ₹1000 9% 10 ईयर एनुअल बॉन्ड, बराबर. और सपोज ये इश्यू हुआ था 1 जनवरी 2023 को, इस साल की 1 जनवरी को इशू हुआ था. और हर साल में एक बार कूपन मिलेगा, राइट. या लेट अस मेक इट मोर रियलिस्टिक. सपोज सेमी एनुअल है तो साल में 2 बार मिलेगा, बराबर. तो सपोज जो कूपन डेट्स है ना वो ऐसा है कि 30 जून और 31 दिसंबर. साल में ये 2 डेट्स को आपको कूपन मिलेगा, बराबर. अच्छा, नाउ व्हाट विल हैपन इज के सपोज आज की तारीख है लेट अस से 10 अप्रैल 2023, बराबर. 10 अप्रैल आज का डेट है. और मार्केट में रेट चल रहा है YTM 10%. मार्केट में क्या रेट चल रहा है? YTM इज 10%. और हमें बॉन्ड का भाव निकालना है. हमें क्या निकालना है? बॉन्ड का भाव. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये जो बॉन्ड है बराबर सेमी एनुअल है तो 10 के बदले 20 कर देंगे, 9 का 4.5 कर देंगे, बराबर. मतलब 1000 का 4.5% मतलब 45 आया, मतलब 45 TMT कितनी बार आएगा? 20 बार. तो ये N जो रिक्वायर्ड रेट भी है वो 10 के बदले 5%.
सो 5 विल बी आई वाई बराबर, और लास्ट में 1000 रुपीज मिल जाएंगे, तो 1000 इज योर फ्यूचर वैल्यू। तो निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 937.68 937.68 आ रहा है सबका? हाँ, ऑल ऑफ यू आया सबका? ऑनलाइन आया? अच्छा, तो सी ये हमने जो एंट्रीज डाली ना, एन क्या है? 20 है, मतलब 20 कूपन आएंगे। किस का रेट? 10 साल, हर साल 2, तो 20 आएंगे। अच्छा, नॉर्मली 2 कूपन के बीच का ड्यूरेशन क्या होगा? गैप कितना होगा 2 कूपन के? 6 मंथ्स बराबर, 6 महीने का गैप होगा। लेकिन अभी परिस्थिति क्या है? आज डेट क्या है? 10 अप्रैल। तो जो बंदा खरीदेगा उसको तो पहला कूपन 30 जून को मिल जाएगा, मतलब उसको तो क्या जस्ट आफ्टर अराउंड 2.5 months उसको पैसा पहला कूपन मिल जाएगा। उसके बाद तो 6 महीने का गैप है, लेकिन पहला कूपन जो 6 महीने के बाद आना चाहिए उसके बदले वो तो 2.5 महीने में आ रहा है बराबर। ऑल्सो ये जो 937.68 है, अभी जिसके हाथ में बॉन्ड है, अभी बॉन्ड का जो सेलर है वो इस भाव पे मानेगा नहीं। वो क्यों नहीं मानेगा? बिकॉज जो कूपन 30 जून को आने वाला है, जो कूपन 30 जून को आने वाला है, कितना आने वाला है? 45 रुपीज है ना। अपने रफ हिसाब करें तो 6 महीने पे, मतलब 180 दिनों पे 180 दिन का 45 रुपीज है। और जो अभी का सेलर है उसने कितना टाइम होल्ड किया है कि 1 जनवरी से लेके 10 अप्रैल तक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना और 10 दिन, मतलब he has held the bond for 100 days। जो खरीद रहा है उसको 80 दिन के बाद पैसा मिल जाएगा, 100 दिन तो इसने होल्ड किया ना। सो लॉजिकली ये एक्स्ट्रा पेमेंट उसको मिलना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? लॉजिकली एक्स्ट्रा पेमेंट उसको मिलना चाहिए कि जो 45 रुपीज एवरी 180 डेज का है उसमें से 100 दिन तो उसने होल्ड किया ना, तो ये आप निकालोगे एग्जैक्ट 25 रुपया। तो ये जो 25 रुपीज है ना उसको क्या बोलते हैं? अक्रूड इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज अक्रूड इंटरेस्ट। कभी भी कूपन डेट के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो एक्रूड इंटरेस्ट अलग से आपको करना पड़ेगा। मेक सेंस? समझ में आ रहा है? और ये जो हमने करा ना कि 100/180, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट। यूएस में सब ऐसा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो अलग, गवर्नमेंट बॉन्ड है तो अलग। अलग मतलब क्या? कोई लोग एक्चुअल पे एक्चुअल गिनेंगे, एक्चुअल डेट के बीच का दिन गिनो। कोई मार्केट में 30-360 गिनेंगे कि एक महीना हो तो उसका 30 दिन ही गिनने का, और पूरे साल में 360 गिनने का। कोई 30-365 गिनेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वो अलग अलग सिस्टम फॉलो होती है, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। तो अभी बुक में एग्जांपल पढ़ लो अक्रूड इंटरेस्ट वाला।
हाँ I missed the last part, accrued interest that we calculate. So the seller will have to let go of that. नहीं, buyer will have to pay that much extra. हाँ देख रहे हो एग्जांपल? समझ में आया? एक्चुअल तो हर एक मंथ का गिनना पड़ेगा कि 30 वाला महीना है, 31 वाला महीना है, क्या है सेलर ना भागू हाँ अकोर्डिंग टू सेलर ना हाँ सेलर पे एक्स्ट्रा ये देना पड़ेगा. जो बायर है वो सेलर को इतना एक्स्ट्रा पे करेगा. बराबर? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू अकोर्डिंग? अच्छा अभी है ना प्रैक्टिकली और एक कॉम्प्लिकेशन है. क्या होता है कि मैंने जो एग्जांपल लिया ना वही चालू रख रहा हूं कि ये सब था. कैलकुलेटर में आंसर क्या है? 937.68. ये जो भाव आता है ना दैट इज कॉल्ड फ्लैट प्राइस या कोटेड प्राइस. फ्लैट प्राइस या कोटेड प्राइस. ऑब्वियसली इस भाव पे ट्रांजैक्शन नहीं होगा. इस भाव पे ट्रांजैक्शन नहीं होगा. लेकिन ये जो एआई है ना अक्रूड इंटरेस्ट, तो ऐसा भी नहीं है कि सिंपली इसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऐड हो तो उस भाव पे ट्रांजैक्शन हो जाए. दैट इज आल्सो नॉट द केस. बिकॉज मार्केट में हमारा जो काम चलता है वो कंपाउंडिंग पे चलता है. हमें कंपाउंडिंग करना पड़ता है. इतना तो नक्की हो गया कि जो अपना अभी का सेलर है उसको कितने दिन का आपको कंपेंसेशन देना है? 100 दिन का कंपेंसेशन है. बराबर? तो बेसिकली यू नीड टू प्रोवाइड 100 days कंपेंसेशन. दैट इज अ फैक्ट. ये कंपेंसेशन अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दो तो ये फंडा लग जाएगा. सिंपल ये 45 टोटल दिन 180, तूने रखा 100 दिन तो इतना तेरा. बराबर? लेकिन अपन अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है फंडा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला होता है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू n. इस हिसाब से सोचो कि इस हिसाब से आपको 100 दिन का देना है तो क्या होगा कि ये जो भाव है ना 937.68 वो प्रेजेंट वैल्यू. अभी रेट क्या चल रहा है? 10%. राइट? या 10% भी नहीं 5% मानो क्योंकि सेमी एनुअल है तो इंटू 1.05 और ये 1.05 183 डेज का है और हमें कितना दिन करना है? 100 डेज. समझ में आया? तो ये कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे. Hmm? 963. चलो सर तो ये जो है भाव 963 ये फाइनल भाव होगा जिसपे ट्रांजैक्शन आपका होगा. ये जो 963 है ना दिस 963 is called invoice price
फुल प्राइस या डर्टी प्राइस. ठीक है. सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन occurs. कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो भाव केएलसी से निकलता है उसके ऊपर आपको थोड़ा कंपेंसेशन करना पड़ेगा. वो सिंपल इंटरेस्ट से निकालो तो उसको अक्रू इंटरेस्ट बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या भाव पे बिकेगा उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना पड़ता है. दैट प्राइस इज कॉल्ड द इनवॉइस प्राइस, फुल प्राइस या डर्टी प्राइस. सर बनेगा चलो प्राइस 9 सिंपल इंटरेस्ट है ना कंपाउंड इंटरेस्ट 963 आने 937 वैल्यू. हाँ, मतलब वो दोनों अलग चीज है. ये तो सिर्फ केएलसी से आया वो भाव है और एक्चुअल ट्रांजैक्शन 963 पे हुआ. सर तुम अगर ऐसा। एआई में ऐड करो 962 आएगा. हाँ, इसलिए थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा फर्क पड़ जाएगा. तो मैंने तो ऐसे भी सम देखे प्रैक्टिस में कि सिंपली ये केएलसी वाला भाव अक्रूड इंटरेस्ट दोनों को ऐड किया तो फुल प्राइस मिल गया. मतलब ऐसे सिंपल एग्जांपल्स भी मैंने देखे हुए हैं. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर फुल प्राइस पूछा हो तो आपको ये कंपाउंडिंग वाले मेथड से करने का. तो ये लिख के एग्जांपल देखो फुल प्राइस वाला. अच्छा उस तरीके से आंसर
सर बाय चांस क्वेश्चन में मेंशन न हो कि एक्चुअल बाय एक्चुअल मेथड कराना है कि नहीं करेंगे। और एक्चुअली तो क्या होता है एग्जाम में तो है ना, वो सारी मेथड्स का जो डिफरेंस होता है वो इतना छोटा होता है ना कि इतने करीब ऑप्शंस होते ही नहीं है। तो एक्चुअल से करोगे 30 से करो, कुछ खास प्रैक्टिकल फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं ना એવું કાઈ છે કે પેલા પ્રાયોરિટી ना ना ऐसा कुछ नहीं। 5 का एरिया देखो लिखा है 4 कूपन रिमेनिंग है बराबर, 5% बॉन्ड है। तो अगर 100 रुपया अज्यूम कर लो तो पीएमडी 2.5 N4 उससे भाव आया 101.90 समथिंग बराबर। सेटलमेंट 21 अगस्त को हो रहा है। लास्ट कूपन कब आया था? 15 जून को। तो 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त और 15 अगस्त से 21 अगस्त, 2 महीना 6 दिन, 2 महीना और 6 दिन, मतलब रफली स्पीकिंग 66 डेज आउट ऑफ हाफ अ ईयर, मतलब 66 बाय 183, इतने का एडजस्टमेंट करने का है बराबर। और कंपाउंड इंटरेस्ट की मेथड से अभी रेट चल रहा है 4%, साल का 4%, मतलब 6 महीने का 2%। तो वो जो है आंसर है 102.64, दैट इज द फुल प्राइस, दैट इज द फुल प्राइस। और अगर एक्रूड इंटरेस्ट अलग से निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो, 2.5 into 67 by 183, वो 0.915 बराबर। आएगा सबको ऑनलाइन? Everyone is getting the numbers? ऑनलाइन आंसर आ रहा है? Yes, sir. Okay, all of you? तो ये चैप्टर में यही एक सम बाकी था बराबर। अच्छा फिर यस्टरडे क्या हुआ? 55 खत्म हो गए। हाँ ओके, सो वी गो टू 56। पे जाते हैं अपने। चलो 56 और पुरानी बुक है ना, तो फ्लोटिंग रेट दिया होगा, फ्लोटिंग रेट नोट।
लाओ 20 में बता देता हूँ मैं कहाँ पे ये पावर मार्जिन मतलब 1.0 Local multiple 937 163 power margin એને સર વિડિયો ગેલેક્સી તમે મોકલો તો ને ગેલેક્સી ટ્રિક્સ નો એમાં એટલે કયા ટોપિક એના જે ગેલેક્સી ની ફાવતું એના માટે સર એની બેઝિક સેટિંગ ફાવ વિડિયો છે પછી ટાઈમ વેલ્યુ નો આખો વિડિયો હા એ ટાઈમ વેલ્યુ देखो अब तक हमने जो बॉन्ड का वैल्यू निकाला वो फिक्स रेट बॉन्ड थे कौन सा पेज में 23 एलओएस बोलो एलओएस 44 के बाद है 44 के बाद नए में 56 पुराने में 44 के बाद है 44 जी फ्लोटिंग रेट नोट्स अच्छा तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड अगर होता है तो कैसा होगा कि सपोज ₹1000 6 ईयर इंस्टेड ऑफ राइटिंग 8% 9% ऐसा लिखने के बदले आपको रेफरेंस रेट दिया होगा प्लस से 3%। पहले लाइबोर यूज होता था अभी कुछ और होगा बट कुछ ना कुछ रेफरेंस रेट होगा तो रेफरेंस रेट प्लस 3% एंड लेट अस से एन्यूअल बराबर। तो हर साल जब शुरू होगा साल तो रेफरेंस रेट जो होगा सपोज पहले साल रेफरेंस रेट 6% था तो 6 + 3 9% कूपन मिलेगा। फिर जब पहला साल खत्म हुआ तब सपोज 5% है तो नेक्स्ट ईयर आपको 5 + 3 8% मिलेगा राइट। तो ये जो नंबर है जो एक्चुअल आपको कूपन मिलेगा राइट दिस इज नोन एज कोटेड मार्जिन। इसको क्या बोलते हैं कोटेड मार्जिन बराबर। और जैसे हम लोग नहीं बोलते थे YTM अभी का रिक्वायर्ड रेट बॉन्ड में करते थे ना कि सपोज कूपन 8% है लेकिन अभी 10% है तो ऐसा हो सकता है कि आज की तारीख में मार्केट में चल रहा है कि रेफरेंस रेट प्लस 4% चल रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस राइट कि अभी मार्केट को एक्स्ट्रा 4% चाहिए 3 से कम भी हो सकता है 2% चाहिए। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट या रिक्वायर्ड मार्जिन। इसको बोलते हैं डिस्काउंट या रिक्वायर्ड मार्जिन। ये टर्मिनोलॉजी हमको समझ में आनी चाहिए। एक बार ये दोनों चीज दी हो सपोज ये दोनों चीज दी हो आपको दिया होगा कि आज की तारीख में रेफरेंस रेट 6% है तो ये क्या हुआ 9% और ये क्या हुआ 10%। फिर तो हम जो यूजुअली कैलकुलेटर पे करते हैं ना बॉन्ड का भाव ऐसे ही आपको निकालना है ठीक है। तो एक बार वो फ्लोटिंग रेट नोट यील्ड्स पढ़ लो फिर उसका एग्जांपल अपने करते हैं एग्जांपल साथ में ही करते हैं।
ये बोल दे तो वो भी ठीक है ना, ये मुफ्त स्पोर्ट बंद करने को रूटीन स्टडीज कर दे मल्टीप्लिकेशन में सर आनो रेफरेंस रेट इन्फ्लेशन प्लस हो ना हमेशा सॉरी रेफरेंस रेफरेंस रेट प्लस रेफरेंस रेट एज इन इन्फ्लेशन हो ना नहीं रेफरेंस रेट में लाइबोर होता था, जैसे इंडिया है तो सपोज रेपो रेट हो सकता है, कोई भी ऐसा रेट, या मान लो एसबीआई का जो रेट होगा उस पे प्लस माइनस ऐसा कुछ भी रेट होगा. સર રેફરન્સ રેટિંગ ફોર એક્ઝામ્પલ એક યર માટે ડિસાઈડ થઈ ગયો પછી આખા યર માં તો સેમ જ રહેશે सेम ही रहेंगे. નેક્સ્ટ યર ચેન્જ થાય नेक्स्ट ईयर ही चेंज होगा. क्योंकि ना पैसा लाइव तो प्रॉब्लम बिना वो भले ही रोज होगा लेकिन हमारे ट्रांजैक्शन में नहीं होगा ऐसा. लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल ऑफ $100,000 FRN, मतलब ये उसका फेस वैल्यू with a semi-annual coupon pays 180 day MRR, मतलब वो जो रेफरेंस रेट होगा राइट, प्लस कोटेड मार्जिन ऑफ 120 बेसिस पॉइंट्स. एक बेसिस पॉइंट मतलब 0.01%. सो लेट अस से कि भाई रुपीस 100 नहीं, रुपीस नहीं, डॉलर 100,000 राइट, बस हो गया. और अपना जो कूपन है दैट इज MRR प्लस 1.2%. सिस्टम इज सेमी एनुअल, सेमी राइट, on a reset date with 5 years remaining to maturity. So 5 years अभी बाकी है, ठीक है. The 180 day MRR is quoted as 3%. So this is 3%. And discount margin is 1.5%. मतलब YTM हमारा जो हुआ वो MRR plus 1.5%. So ये पूरा आपका 4.2% हुआ और ये हुआ 4.5%, राइट. तो बस अभी वैल्यू ऑफ FRN, तो क्या करने का कि बिकॉज दिस इज सेमी एनुअल तो 5 साल के बदले 10, तो 10 इज योर N, फिर 4.5 के बदले 2.25, 2.25 is your IY, लास्ट में मिलेगा 100,000, that is your future value, that is your future value. फिर 4.2% कूपन है लेकिन उसका हाफ तो 2.1%, 1 लाख का 2.1% मतलब 2100, राइट. सो 2100 is your PMD, compute PV 98,670.05. 98,670.06, ठीक है. तो ये वैल्यू आएगा.
बट रिमेंबर दिस इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड, एग्जैक्ट मेथड L2 में आएगा फ्लोटिंग रेट नोट्स के लिए, ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ये मेथड अप्रोक्सीमेशन है। तो क्या आप समझो, यहां तो हमने क्या मान लिया कि अभी फ्लोटिंग रेट 3% है, तो 3 + 1.2 4.2% कूपन, वी आर अज्यूमिंग ऑल कूपन, जितनी कूपन बाकी है 10 की 10। एक्चुअल तो ऐसा नहीं होगा ना, एक्चुअल में तो हर एक बार हर 6 महीने एमआरआर चेंज होगा तो कूपन भी चेंज होगा। तो दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट मेथड, बट यू शुड नो। क्लियर ऑल ऑफ यू? है ना? ऑनलाइन किसी को डाउट नहीं है ना? ओके फिर फिक्स्ड इनकम मार्केट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। मनी मार्केट मतलब 1 साल से कम, तो उसमें गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल होता है, बराबर, फिर कंपनीज का कमर्शियल पेपर होता है, इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बराबर। आपको पर्सनल फाइनेंस में भी अभी इंडिया में पैसा डालना है शॉर्ट टर्म के लिए, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, तो एफडी के मुकाबले ट्रेजरी बिल में पैसा डालोगे ना, तो पोस्ट टैक्स ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी 1 साल का ट्रेजरी बिल लगभग 7.2% पे मिल रहा है, तो यू कैन इजीली इन्वेस्ट व्हाटएवर 5, 10, 15, 20,000 व्हाटएवर यू वांट, राइट। उसमें फायदा क्या होता है कि एफडी डालोगे तो तुरंत टीडीएस कट के ही आएगा, वो इसमें टीडीएस कटता नहीं है, वो फिर आपके ओवरऑल रिटर्न में जो है वो देखा जाएगा। और उसमें भी अगर कोई सीनियर सिटीजन या ऐसा कोई आपका रिटर्न है कि जिसमें ज्यादा टैक्स भरना ही नहीं पड़ता है, तो इट इज क्वाइट टैक्स एफिशिएंट, राइट। अच्छा, तो ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, डिस्काउंटिंग और ऐसे ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कई जगह आता है, सब डिस्काउंट वाले ही होंगे। ये जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उसके रिटर्न्स गिनने का अलग अलग मेथड है और उसके अलग अलग नाम है, बराबर। तो दैट वी विल सी, सीधा एग्जांपल देखेंगे तो ही पता चलेगा। और इसमें फॉर्मूला रट्टा मारने के बदले थोड़ा लॉजिक से याद रखो तो ज्यादा इजी रहेगा। तो वो जो है ना, इंटरप्रेट यील्ड मेजर्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बराबर, उसमें सिर्फ पहले 2 पैराग्राफ्स पढ़ लो, प्रैक्टिकल तो हम करते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल में क्या लिखा है, ऐड ऑन यील्ड्स क्या होता है? ऐड ऑन यील्ड्स वो मतलब देखो क्या होगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होंगे कि मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करूं और मुझे 8% ब्याज मिलेगा सपोज, तो आई हैव टू पुट इन 1 लाख एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर आई विल गेट 1 लाख प्लस 8,000। वो सिस्टम है एड ऑन यील्ड वाली। और दूसरी सिस्टम क्या होती है, जैसे ट्रेजरी बिल होता है कि आपको 8% अर्न करना है ना, तो दैट मींस कि आपको लास्ट में तो फेस वैल्यू मिलेगा 1 लाख, लेकिन अभी आपको पे अप्रोक्सीमेटली 92,000 करने का अप्रोक्सीमेट। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है, ये हाँ अभी भाव कम देने का, लास्ट में आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा। तो इकोनॉमिकली तो इक्विवेलेंट ही है बट ऑपरेशनली अलग है, ऐसा।
और वो एग्जांपल में भी आएगा। देखो क्या बोला है, $1000 90 day T bill. So $1000 is the face value. $1000 सर एड ऑन यील्ड का इफेक्टिव रेट एक अलग हो सकता है। हाँ yes, $1000 90 day T bill is priced with an annual discount of 1.2%. तो देखो लिख ही दिया है कि एनुअल डिस्काउंट 1.2% है, बराबर। 1.2% किसका? हमेशा फेस वैल्यू का होता है, तो 1.2% ऑफ 1000, isn't it? तो 12 हुआ, डिस्काउंट कितना हुआ? $12, बराबर। बट दिस इज एन एनुअल डिस्काउंट, हमारा ट्रेजरी बिल तो 90 दिन का है। सो डिस्काउंट फॉर 90 days is $12 into 90 by 360, और ट्रेजरी बिल है पैसे माना जाएगा पूरा साल 360 दिन का है, तो $3 हुआ, बराबर। दैट मीन्स कि इसका जो प्राइस होगा, परचेज प्राइस है वो 1000 minus 3, $997। समझ में आया? 1000 minus 3, आपको ये जो ट्रेजरी बिल है वो अभी $997 पे मिलेगा। फिर वो 90 दिन आप रखो, 90 दिनों के बाद आपको मिलेगा $1000। ओके, तो पहला वही पूछा है मार्केट प्राइस, तो वो हमने कर लिया। और फिर पूछा है एनुअलाइज एड ऑन यील्ड, ये पूरे साल का यील्ड कितना कमाओगे। तो फॉर एड ऑन यील्ड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज के यू पुट इन 997 एंड इन 90 days इट बिकम्स 1000, isn't it? तो एड ऑन यील्ड फॉर 90 days, एड ऑन यील्ड फॉर 90 days क्या हुआ कि आप कमा रहे हो 3 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 997, परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंट मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या आया? 0.30 एग्जैक्ट, 0.3009 हाँ तो चलेगा, मतलब इंटू 100 करके बोल रहे हो। ओके, सो 0.30%, तो 90 दिन में इतना कमाया, सर 90 दिन में इतना कमाया। अच्छा, तो आपको पूछा है एड ऑन यील्ड फॉर 365 days, तो क्या करने का, ये जो 0.3% आया इंटू 365 अपॉन 90, how much is that? 1.217%। और ये 365 के लिए गिना, 360 दिन के लिए भी गिन सकते हो, तो 0.3% इंटू 360 by 90, तो एग्जैक्ट 1.2%। ओके, और अगर आप एड ऑन यील्ड 365 दिन के लिए गिनते हो तो उसको ये लोग बोलते हैं BEY, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। 365 दिन की सिस्टम से अगर गिनते हो देन इट इज नोन एज बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, और अगर 360 दिन वाली सिस्टम से गिनते हो तो भी उसका नाम है मनी मार्केट यील्ड। तो इसी एग्जांपल में ये सब लिख लो।
फिर बजेगी कहाँ से पता भी नहीं। सीधी बटन बात में बोलते हैं Because people फिर बंद रखिए कि चोरिया पता नहीं चलेगी। फिर उसका दूसरा पार्ट देखो, पार्ट 2। ये खुद ट्राई करो। $1 million negotiable CD. Try on your own. Okay, can I discuss? So इसमें कैसे होगा? $1 million negotiable CD. $120 days to maturity. So 1 million मतलब 10 lakhs.
कोटेड विद एन एड ऑन यील्ड ऑफ 1.4%। तो वहां पे डिस्काउंट दिया था, यहाँ पे एड ऑन यील्ड है 365 दिन के लिए दिया है, वो 1.4% है। You want to find payment at maturity, so 365 days का इतना एड ऑन यील्ड, तो एड ऑन यील्ड फॉर 120 days 1.4% into 120 by 365, वो कितना आ रहा है? 0.0046%। नहीं, 0.4603%। 4602 के 3 3 0.4603%। किसका? इसका ऑफ $1 million। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 मिलियन के साथ, तो कितना आएगा? 460,000। 4603 आएगा, मतलब इतना ब्याज मिलेगा 10 लाख के ऊपर, इतना ब्याज मिलेगा। सो मैच्योरिटी पे आपको $10,04,603 मिलेंगे, राइट। और पूछा है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, तो वो जो यील्ड दिया है वो बॉन्ड इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि 365 दिन वाला ही दिया है, राइट। और अगर मनी मार्केट यील्ड बोलते तो इसको लेने का 365 से डिवाइड करने का, 360 से मल्टीप्लाई करने का, तो यू वुड गेट मनी मार्केट यील्ड, अगर पूछा होता तो, बराबर। फिर थर्ड वाला जो है ना, वो कर लो, उसमें बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड निकाल दो, फाइंड कर लो। एडर मतलब एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। जो थर्ड वाला है 100 डेज की डिपॉजिट है, एड ऑन यील्ड दिया है 1.5%, that add on yield is for 360 day year, 360 दिन का है। अगर 365 दिन का निकालना है, 65/360, राइट, तो 1.5% into 365 by 360, तो वो आपका अराउंड 1.52% आ रहा है। ये जो था वो मनी मार्केट यील्ड था, और अभी जो आया वो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। समझ में आया? बराबर। और जो लास्ट वाला बोला है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी सिर्फ मेथड लिख लो कि सेमी एनुअल बॉन्ड बेसिस। सेमी एनुअल बॉन्ड बेसिस मतलब क्या, कि अपना सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है ना, अब इसमें क्या होगा कि 365 दिन में 1.52% मिल रहा है, मतलब आप 100 रुपए रखो तो एक साल के बाद 101.52 मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, और सेमी एनुअल कंपाउंडिंग मतलब 1 प्लस R/200 रेज़ टू 2 के 2 बार साइकिल चलेगी, राइट। जो भी है वो 2 बार साइकिल चलेगी, तो
तो इसका जो आंसर आएगा ना आर, वो आपका ये हो जाएगा सेमी एनुअल बॉन्ड बेसिस। लेकिन ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना, उसमें सारे आंसर बहुत क्लोज आएंगे, 1.52 के करीब ही आएगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट यू शुड जस्ट नो दिस, तो इतना लिख लो और फिर क्विज करने लगो। So 1.5 to 58. ये लोगों ने 5 to 36 वो ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो पेट्रोल में EFF में है अभी। बिकॉज ये भी हमने तो 2 डेसिमल तक किया है, 5 और वो क्विज करने लगना। एक बार कर लो, फिर अपने करते हैं डिस्कस। करना है हो गया? बाकी तो सब 2 न्यूमेरिकल चलो लेट अस सी। नहीं है पुरानी 24।
फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लोटिंग रेट नोट एज कोटेड मार्जिन ऑफ कितना +50, रिक्वायर्ड मार्जिन +75, मतलब कूपन के मुकाबले अभी का रेट ज्यादा है तो भाव फेस वैल्यू से कम होगा, राइट। Which of the following money market yield is a bond equivalent yield? तो जब भी नाम आए बॉन्ड इक्विवेलेंट तो 365 दिन वाला चाहिए, बराबर, एंड प्लस इट्स एड ऑन यील्ड नॉट डिस्काउंट, वो एड ऑन यील्ड है उसको बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड बोलते हैं, राइट। सिमिलरली अगर क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मनी मार्केट यील्ड, तो एड ऑन यील्ड बेस्ड ऑन 360 डे ईयर, राइट। Which of the following money market instrument has highest bond equivalent yield? तो highest BEY ढूंढना पड़ेगा, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ठहरो। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 90 डे ट्रेजरी बिल डिस्काउंट ऑफ 1%, तो बेसिकली 99 to 100 इन 90 डेज, जो ऑप्शन ए है, दिस इज द सिचुएशन, यस और नो। तो आप कितना अर्न कर रहे हो 1 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 99 एज अ परसेंटेज, और 365 बाय 90, तो अभी इतना ही रखते हैं, देखते हैं कुछ रूल आउट हो जाए तो। फिर बी 183 कमर्शियल पेपर कोटेड विद डिस्काउंट ऑफ 1%, तो अगेन 99 से 100 जाओगे, राइट, कितने डेज में 183 डेज में, राइट। तो दिस मीन्स 1/99 into 100 but into 365 upon 183। ये तो लॉजिक से भी सेम कमा रहे हो, यहाँ 90 दिनों में कमा रहे हो, यहाँ 183 दिन में कमा रहे हो, तो ये तो आ ही नहीं सकता, वी आर लुकिंग फॉर द हायर वन ना, तो बी तो आ ही नहीं सकता। फिर सी 91 डे वाला है, एड ऑन रेट है 1%, तो सी जो है ऑलरेडी एड ऑन यील्ड है, तो 1% है, वो कितने दिन का, वो 91 डेज में है, तो 365 पे कितना, सो इनटू 365 बाय 91। तो अब देखना पड़ेगा इसका आंसर ज्यादा आ रहा है कि इसका आंसर ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या है, ये नहीं, नंबर बताओ। 4.0965, So this is almost 4.10%, और ये 4.0101, 4.007। ठीक है, तो ए इज हाईएस्ट, ठीक है ना। ऑनलाइन समझ में आया, ओके, क्लासरूम सबको समझ में आया, ठीक है। सो देन लेट अस गो टू 57। 57 मतलब स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, टाइम टू बिकम अ बार्बर।
सर टेम्परेचर डाउन करो एसी का देखो फोन है ना फोन नहीं है ना, छोटा फोन है वो रिकॉर्डिंग में। किसी और के पास नहीं है, एमआई वाला फोन है। मैं हर बार एमआई के ही लेता हूँ, इस बार ये सैमसंग का लेना पड़ा, वरना इससे भी हो जाता। Okay, so now there is something called spot rates. तो स्पॉट रेट का सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमने अभी तक जो मेथड फॉलो किया था ना, फिक्स्ड इनका फिक्स्ड कूपन बॉन्ड है, उसका आपको वैल्यू निकालना है, बराबर। तो हर एक जो कूपन था, सपोज 10 साल का बॉन्ड है, या 10 साल का भी छोड़ो, 5 साल का बॉन्ड है, और हर साल आपको $8 मिल रहे हैं, कूपन 8 है, और रिक्वायर्ड रेट अगर 12% है, तो 8 8 8 8 5 जो 8 थे, उन सबका प्रेजेंट वैल्यू हम 12% पे निकाल रहे हैं। Yes or no? Yes. If I say that is ₹100, 8%, 5-year annual bond, and YTM is 10%, then basically 8 upon 1.10, 8 upon 1.10, मतलब raised to 2, लास्ट में raised to 5 और प्लस 100 अपॉन 1.10 raised to 5। सो कूपन चाहे पहले साल आए, दूसरे साल आए, तीसरे चौथे पांचवें साल आए, सब में मैं रेट क्या गिन रहा हूं, 10%। बट इकोनॉमी में कई बार जो अलग अलग मैच्योरिटी के रेट्स होते हैं ना, वो अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक में एफडी करने जाओगे तो थोड़ा एक ही रेट बोलेगा, वो बोलेगा सर 6 महीने तक करना है तो 5% है, 1 साल का चाहिए तो 6% है, 2 साल का करोगे 2 से 3 साल है अगर तो 6.5 है, मतलब अलग अलग रेट देंगे ना। फॉर एवरी मैच्योरिटी देयर इज अ डिफरेंट रेट। तो वो जो फंडा है कि हर एक मैच्योरिटी का अलग इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, सो दैट रेट इज कॉल्ड स्पॉट रेट और अ जीरो रेट। In an economy, the discount rate which is appropriate for a given maturity, that is called a spot rate or a zero rate. और डेफिनेशन में हम ये जो रेट गिनते हैं वो गवर्नमेंट के लिए होता है, मतलब रिस्क फ्री होता है, फिर उसमें रिस्की है तो थोड़ा ऐड हो जाएगा, बट बाय डेफिनेशन व्हेन वी से स्पॉट रेट और अ जीरो रेट, इट मींस इट इज अ रिस्क फ्री रेट। तो बॉन्ड का वैल्यू भी अगर निकालना है आपको, तो अलग अलग मैच्योरिटी के अलग अलग रेट्स दिए हो। सपोज हमको ऐसा बोले कि अभी इकोनॉमी में 1 ईयर 2 ईयर इसमें 8% रेट चल रहा है, 3 ईयर में 9% है, 4 ईयर में 10% है, और 5 ईयर में 12% है। तो ये मेथड क्या हो जाएगा कि पहले साल का 8%, 1.08 raised to 1, दूसरे साल का 8% तो 1.08 स्क्वायर, तीसरे साल का 9% 1.09 raised to 3, चौथे साल का 10% तो 1.10 raised to 4, और लास्ट ईयर में कंबाइन करके लिख रहा हूं 8 + 100 वो 12% है, वो 1.12 raised to 5। तो हमारे कैलसी में वो एफवी वाला जो फंक्शन है उससे नहीं होगा, आपको हर एक टर्म अलग अलग करके ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। उनका फर्स्ट एग्जांपल है वो कर लो।
valuing a bond using spot rates. हो गया? 87.189 लास्ट इस टाइप का लिखना वो तो ठीक है. S1 का पूछ रहा है S1 क्या है इसका? स्पोर्ट रेट 1 का पूछ लो पूरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बुक का? हां वही कह रहे हैं स्लाइड आ रहा है 5 का है बुक में, 3 साल का नहीं. अच्छा ये उसमें अलग एकदम हमको ये वाला सॉल्व कर रहे हैं ये वाला सॉल्व हाँ अलग है बुक का कर दो. इसका क्या आंसर आया? चलो फाइनल 87.189 87. ठीक है. 0 प्लस 5 और बुक वाला भी कर लो. जाए आगे. बुक वाले में आंसर 100.18. और फिर बुक में उन लोगों ने एक बार भाव आ जाए फिर YTM भी निकाला है. ये होगा ना what to store what else has already जाए आगे.
ऑनलाइन फाइन। तो ये आपका स्पॉट रेट हुआ। नेक्स्ट जो है दैट इज पार यील्ड। ओके, पार यील्ड क्या होता है? पार यील्ड है ना, एक्चुअली जो फिक्स्ड इनकम मार्केट होता है ना, उसमें जो स्वैप्स होते हैं, स्वैप्स करके प्रोडक्ट होता है, डेरिवेटिव में आपको यूज मतलब एक्सप्लेनेशन आएगा। तो स्वैप में जो फिक्स रेट होता है, स्वैप मतलब क्या कि एक साइड फ्लोटिंग होता है, मतलब बेस्ड ऑन सम रेफरेंस अलग अलग रेट्स के हिसाब से अलग अलग आपको मिलता रहेगा, और एक होता है फिक्स कि आपको उसके सामने फिक्स देने का या लेने का। तो स्वैप पे जो फिक्स रेट होता है ना, उसको स्वैप रेट या पार रेट बोलते हैं। लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है उसके लिए याद रखो कि पार यील्ड इज इक्वल टू कूपन रेट फॉर विच present value of bond becomes equal to its face value। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि पार यील्ड ढूंढो, तो दिस इज द डेफिनेशन कि ऐसा कूपन रेट ढूंढने का कि बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू और उसका अभी जो फेस वैल्यू और जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है वो दोनों सेम हो जाने चाहिए। और हमारा तो एमसीक्यू एग्जाम ही होने वाला है, राइट? तो देखो उन्होंने जो डिस्कशन में एग्जांपल दिया है, उन्होंने जो दिया है कि सपोज जो बॉन्ड है 3 ईयर बॉन्ड है, तो सपोज बॉन्ड है 3 साल का, बराबर, और 1 साल 2 साल 3 साल उसके स्पॉट रेट दिए हैं। वो स्पॉट रेट भी 1 ईयर 1%, 2%, 3% है, बराबर। हमको चाहिए 3 साल का पार रेट, हमको चाहिए 3 साल का पार रेट। तो आप ऐसा अज्यूम करो कि इसका फेस वैल्यू 100 है, कूपन 8% और 3 ईयर बॉन्ड है, बराबर। तो पहले साल क्या मिलेगा आर, उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब 1.01:1। दूसरे साल क्या मिलेगा आर 1.02 स्क्वायर। तीसरे साल क्या मिलेगा आर 1.03 क्यूब प्लस 100 मिलेगा अपॉन 1.03 क्यूब इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? फेस वैल्यू आना चाहिए। बाय डेफिनेशन दिस शुड बी इक्वल टू फेस वैल्यू, मतलब इज इक्वल टू 100। इज इक्वल टू क्या लाने का? 100। तो ऑप्शंस दिए होंगे, ट्राई कर लो। सपोज ऐसे ऑप्शन दिए तो 3.1% ट्राई करके देखो। अगर कूपन 3.1% है तो यार क्या होगा? 3.1 होगा। तो 3.1 डाल के देखो आंसर आ रहा है क्या? और एटलीस्ट इतना इसको ये साइड ले जाओ तो इजी हो जाएगा, चेक करना इजी हो जाएगा। इन तीनों का टोटल
8.49 आना चाहिए। फर्स्ट वाले का तो 100.4 आ रहा हम्म, है 100.40 राउंड ऑफ करके एक फर्स्ट वाले को हो रहा है क्या? 100.4 100.4 आ रहा है 14023 आ रहा है राउंड ऑफ हाँ नहीं और सी आएगा ना 4.3 बी आएगा, ये तो नहीं है, ये तो 8.8 है, 4.3 भी नहीं होगा, वो ज्यादा आएगा 2.6 में। तीन में से एक तो सही है ना तो मैं वही चेक कर रहा हूँ। एक्चुअली बुक में दिया है 2.96 इसलिए 2.96 डालोगे ना तो मैच हो जाएगा। थोड़ा सा कम तो बीच वाला ट्राई करने का पहले फिर ज्यादा नॉर्मली ऐसा ही बीच वाला ट्राई करने का, फिर देख लेने का उससे ऊपर है के नीचे, राइट? बुक पे भी लिखा है, समझ में आया? बुक में भी लिखा है। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑप्शंस ट्राई कर लेने के, जो आंसर मैच हो जाए वो आपका पार यील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक रखो। स्पॉट और पार किया हमने, इसके बाद फॉरवर्ड आएगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कैलकुलेशन भी है। तो नेक्स्ट सैटरडे मैं ही कंटिन्यू करूंगा, बराबर? सर वीकडेज में कौन सा सेट? वीकडेज में इको है, एथिक्स चालू होगा। इको भी आएगा, लेकिन एथिक्स उसके पहले आया था, ऐसा कुछ इको पहला लास्ट है। आप लगे लो एमओ जो ले। सो आप डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया, इसको हम मैच हां, मेरा बेसिक कब खत्म होगा ना, फिर डेरिवेटिव सैटरडे संडे यानी मैच होगा पूरा इको हो गया। इको पता कितनी बार आया है?